उम्मत में एक बड़ा तबका 12 रबीउल अव्वल की तारीख को बहुत अहमियत देता है और एक बहुत बड़ा जश्न और खुशी और त्योहार का माहौल होता है। शहरों में आप जाकर के देखें तो आप महसूस करेंगे एक ईद वाला और त्योहार वाला माहौल है। सड़कों पे लाइटिंग लगी है, सजावट की गई है और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर और दीन के नाम पे हो रहा है। और ये माना जाता है कि साहब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, आपका जश्न विलादत मना रहे हैं, हम ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। आज उम्मत का एक बड़ा तबका नबी की विलादत के जश्न को तो मना रहा है, उसे नबी के आने का जश्न तो याद है, उसे नबी के आने का मिशन याद नहीं। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है और चांद के एतबार से इस वक्त चूंकि हम लोग रात में यहां बैठे हुए हैं, चांद की 11 तारीख है और आइंदा रात में जो तारीख होगी वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख होगी। उम्मत में एक बड़ा तबका 12 रबीउल अव्वल की तारीख को बहुत अहमियत देता है और एक बहुत बड़ा जश्न और खुशी और त्योहार का माहौल होता है। शहरों में आप जाकर के देखें तो आप महसूस करेंगे एक ईद वाला और त्योहार वाला माहौल है। सड़कों पे लाइटिंग लगी है, सजावट की गई है और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर और दीन के नाम पे हो रहा है। और ये माना जाता है कि साहब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, आपका जश्न विलादत मना रहे हैं, हम ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। चूंकि यहां जो लोग बैठे हैं और इस इलाके में जहां मैं खिताब कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का माहौल नहीं है, इस बिदात से हमारा मुआशरा पाक है। लेकिन मैं एक और चीज की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूं। आज उम्मत का एक बड़ा तबका नबी की विलादत के जश्न को तो मना रहा है, उसे नबी के आने का जश्न तो याद है, उसे नबी के आने का मिशन याद नहीं। नबी आए क्यों थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद क्या था? क्या पर्पस था आपको दुनिया में भेजे जाने का? क्या मकसद था? क्या गर्ज़ो गायत थी? सूरह आले इमरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की बेइज्जत के 3 अहम मकासद को बयान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, का मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस बासा फीहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक रसूल भेजा, रसूलम मिन अनफुसिहिम, और ऐसा रसूल भेजा जो उन्हीं में से है, इंसानों ही में से रसूल बना करके भेजा, किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, किसी और मखलूक को नहीं भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, उस नबी का काम क्या है? वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह की आयतों को पढ़ते हैं। वह युज़क्कीहिम, और वो लोगों का तज़किया करते हैं, लोगों की तरबियत करते हैं, लोगों के अखलाक को साफ करते हैं, लोगों के अकीदे को साफ करते हैं, लोगों के किरदार को साफ करते हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी कुरान और सुन्नत की तालीम देने के लिए, कुरान और सुन्नत को सिखाने के लिए आए थे।
3 मकसद अल्लाह ने इस आयत में बताया अपने नबी के आने का। नबी किस लिए आए थे? कुरान की आयतों को पढ़ने आए थे। कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के आपने तौहीद को समझाया है, अल्लाह का दीन समझाया है। आज नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वाला मुसलमान अपने नबी की बेसत के मिशन से दूर है। उसकी जिंदगी में नारे हैं, उसकी जिंदगी में जुलूस है, उसकी जिंदगी में लाइटिंग है, उसकी जिंदगी में नबी के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, नबी का मिशन नहीं है। उसकी जिंदगी में कुरान की तिलावत नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं जो 10 मिनट बगैर मोबाइल के नहीं रह सकते। हर मिनट उनको ये अंदेशा है किसका मैसेज आया, कौन सा नोटिफिकेशन आया। और वो कुरान जो अल्लाह का आखिरी मैसेज है, जो पूरी मानवता और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की आखिरी किताब बनकर के आई है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान रमजान के महीने में उतारा गया, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। इसकी आयतें हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देने वाली हैं। वो कुरान आज उम्मत का एक बड़ा तबका उस कुरान से दूर है, न पढ़ता है, न समझता है, न गौर करता है, न अमल करता है। तो नबी तो कुरान पढ़ने के लिए आए थे। नबी की जिंदगी वक्फ है अल्लाह के दीन की दावत के लिए। दुनिया में किसी को रोजी रोटी की चिंता है, किसी को बाल बच्चों की चिंता है, किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है, किसी को अपने मकान की फिक्र है, किसी को अपने कैरियर की फिक्र है। मेरे नबी को क्या फिक्र थी? फलअल्लका बाखिउन नफ्सका फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है कि कहीं आप अपने आप को इस फिक्र में, इस चिंता में कहीं अपने आप को हलाक न कर दें, खत्म न कर दें। वो नबी ताइफ में पत्थर खा रहे हैं, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वो नबी उहद के मैदान में, उस नबी का चेहरा लहूलुहान हो जाता है, दांत तोड़े जाते हैं, जख्मी किया जाता है, फिर भी उस नबी की जबान से यही दुआ निकलती है, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये नादान लोग हैं। उस नबी का मिशन यही है, अल्लाह के बंदे कैसे जहन्नम की आग से बच जाएं और कैसे जन्नत में चले जाएं। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब उस नबी की बेसत का तज़किरा करता है तो क्या फरमाता है? वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह के एहसान को याद करो, अल्लाह की नेमत को याद करो। तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। आज हम तो नहीं है भाई भाई। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए गड्ढे खोद रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कर रहा है। कहां है वो मोहब्बत, कहां है वो भाईचारा जो सहाबे किराम के दिलों में था, जो अल्लाह के नबी ने पैदा किया था। मक्का के मुहाजिरीन मदीना पहुंचे, नबी ने एक एक सहाबी का नाम लेके भाई बना दिया। ये मक्का का मुहाजिर है, ये मदीना का अंसारी है। मुहाजिरीन में एक सहाबी थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल्लाह के प्यारे नबी ने उनका भाई बनाया हज़रत साद इब्न रबी को। साद इब्न रबी बहुत पैसे वाले थे, खजूरों के बहुत सारे बागात थे उनके पास। उन्होंने कहा क्या अब्दुर्रहमान, इन्नी अक्सरुल अमवाली अंसारा, इन्नी अक्सरुल अंसारी अमवाला, मैं अंसार में सबसे ज्यादा मालो दौलत वाला हूं। ऐ अब्दुर्रहमान, ये खजूरों के मेरे बाग हैं, आओ मैं बंटवारा कर लेता हूं, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लेता हूं। ऐ अब्दुर्रहमान, तुम मदीना आए हो, अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजारने के बाद उससे तुम निकाह कर लेना।
मैं घर भी बसा देता हूं तुम्हारा, मैं जायदाद भी दे देता हूं, मैं खजूरों का बाग भी दे देता हूं। ये ईसार, ये कुर्बानी इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती मेरे साथ। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मुसलमानों, याद करो अपने नबी को, अल्लाह की इस नेमत को याद करो कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत डाल दी। फासबहतुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नारि फअनक़ज़कुम मिनहा, और ऐ मुसलमानों याद करो तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, तुम जहन्नम में जाने वाले थे, तुम शिर्क किया करते थे, तुम मुर्दार खाया करते थे, तुम हराम खाया करते थे, तुम बेटियों पर जुल्म किया करते थे, तुम दुनिया की तमाम बुराइयों में मुब्तला थे, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजकर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लिया। तो वो नबी तो जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी? आज हम क्या कर रहे हैं? उस नबी की बेइज्जत का पहला मकसद क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे, और हमारी जिंदगी में कुरान के लिए कोई जगह नहीं। कुरान पढ़ने वाले हमारी नजर में हकीर, कुरान पढ़ाने वाले हकीर। आज किसी मदरसे में पढ़ाने वाला आलिम दीन अगर गुर्बत और फक्र और फाका के चलते अगर खुदकुशी कर लेता है तो ये इस उम्मत के लिए अलमिया है मेरे प्यारे साथी। इतने बड़े बड़े मदारिस हैं जहां 20 बरस से हमारे उलमा कुरान और हदीस का दर्स दे रहे हैं। कितने मदारिस ने इन उलमा के लिए, कुरान और सुन्नत पढ़ाने वाले इन असातिज़ा के लिए, इन मदारिस ने जहां करोड़ों का फंड है, करोड़ों का बजट है, इन असातिज़ा के लिए फैमिली के साथ रहने का इंतजाम तक नहीं किया है। कितनी मसाजिद हैं जहां मस्जिद का इमाम अपनी फैमिली से दूर 5 टाइम की इमामत कराता है, उसके बच्चे बाप के होने के बावजूद यतीमी की जिंदगी बसर करते हैं, उसकी बीवी शौहर के जिंदा होने के बावजूद बेवा की जिंदगी गुजारती है। इसका जिम्मेदार कौन है मेरे प्यारे साथी? कुरान पढ़ाने वाला हमारी नजर में हकीर है। हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ाने की बात आए तो समाज का वो मुसलमान जिसके पास चंद पैसे हैं, वो कहता है मेरा बेटा मौलवी बन के क्या बनेगा, हाफिज बन के क्या करेगा, कुरान पढ़ के क्या करेगा। ये कुरान की को हमने क्या मकाम दिया है मेरे भाई? कुरान की तालीम को हमने क्या मकाम दिया है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, सिखाता है। कुरान के टीचर से, कुरान के स्टूडेंट से बढ़ के किसी का मकाम नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन, अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा और इसी कुरान को छोड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को जलील करेगा। और हम जलील हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे। क्यों? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तो नबी का पहला काम था, नबी कुरान पढ़ते थे। यतलू अलैहिम आयातिही, नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। नबी का दूसरा काम व युज़क्कीहिम, अल्लाह के आखिरी नबी तज़किया करने के लिए आए थे, तरबियत करने के लिए आए थे। तरबियत में बहुत सारी चीजें आ गई। इसमें अकीदे की भी तरबियत है, इसमें अखलाक की भी तरबियत है, इसमें अमल की भी तरबियत है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बगल में एक स्टेट है बिहार, वहां चुनाव का माहौल है, इलेक्शन, और वहां उस माहौल में हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के वजीर आजम को एक शख्स गाली देता है। अब ये उसने गाली क्यों दी, किसके कहने पे दी, वो एक अलग मसला है। उसके पीछे पॉलिटिकल क्या मकसद है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मीडिया में नाम आया कि उस आदमी का नाम मोहम्मद रिजवी था, वो आदमी मुसलमान था। नाम से बहरहाल ये क्लियर हुआ कि वो आदमी मुसलमान था। अब आप सोचिए कि अगर उसको प्लान भी किया गया, उसकी सेटिंग भी की गई, उसको एक साजिश के तहत भी लाया गया, तो ये कितनी शर्म की बात है कि गाली देने के लिए अगर किसी को मोहरा भी बनाया गया तो मोहम्मद
रिजवी नाम के एक मुसलमान को बनाया गया। ये हम इस अखलाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। दुनिया ये बाद में देखेगी कि गाली देने वाला किसकी शय पे गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहा है, क्या मकसद है। दुनिया पहले ये कहेगी मुसलमान ने गाली दी। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी ने गाली का जवाब भी गाली से देना न सिखाया। अल्लाह के नबी सहाबे किराम के साथ बैठे हैं, यहूदियों का गुजर होता है। यहूदी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर मौत आ जाए, आप हलाक हो जाए, नऊजुबिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलामु अलैकुम कहा यहूदियों ने, बद्दुआ की अल्लाह के रसूल के लिए। हजरत आयशा ने सुना, फौरन जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आए, तुम पर अल्लाह की लानत बरसे। नबी अकरम ने फरमाया महलन या आयशा, ऐ आयशा इतने तैश में आने की क्या बात है, इतने जज्बात में आने की क्या बात है। इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा अल्लाह ताला हर चीज में नरमी को पसंद करता है, नरमी इख्तियार करो, तैश में ना आओ, गुस्से में ना आओ। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल शायद आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने गाली दी थी आपको, उन्होंने बुरा भला कहा था। अवलम तस्मा मा कालू, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा। आपने फरमाया मैंने सुना भी और मैंने जवाब भी दे दिया। ऐ आयशा जब उन्होंने कहा था अस्सलामु अलैकुम, मैंने जवाब में कह दिया था वा अलैकुम। उन्होंने कहा तुम पर मौत आए, मैंने जवाब में कहा वा अलैकुम, तुम पर भी आए। मैंने उनको जवाब दे दिया सेम टू यू, तुमको भी आए, मैंने जवाब दे दिया। यानी मेरे नबी ने गाली का जवाब भी इतने मुहज्जब अंदाज में दिया कि कोई नाशाइस्ता, कोई गैर मुनासिब लफ्ज आपने अपनी जबान से इस्तेमाल नहीं किया। यह है मेरे नबी का अखलाक। आज नबी की विलादत का जश्न मना रहे हो, नबी का अखलाक जिंदगी में कहीं नहीं है। अरे एक जुमला और नोट कर लो, नबी आए किस लिए थे। ये तो कुरान की, अभी ये जिस आयत की मैं बात कर रहा हूं, अभी इस आयत को यही रहने दीजिए, रुक जाइए इस पर। एक हदीस की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं, अल्लाह के नबी क्यों आए थे दुनिया में। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में भेजा गया हूं बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल करने के लिए। उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि अरब में जहां अल्लाह के नबी भेजे गए थे सब बुराई ही बुराई नहीं थी, अच्छे अखलाक भी थे उनके अंदर। मेहमान नवाज थे, बहादुर थे, सखी थे, इज्जतदार गैरतमंद थे, खुददार थे, ये उनके अंदर अच्छे अखलाक थे। नबी ने क्या काम किया, नबी ने उन बेहतरीन अखलाक को परफेक्ट बना दिया, कंप्लीट कर दिया। वो इस तोले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, ऐ लोगों मैं भेजा गया हूं ताकि बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल कर दूं। और ये जुमला नोट कर लो, इस्लाम में अखलाक के बगैर न नमाज सही है, न रोजा सही है, न ज़कात सही है, न हज सही है। जी अल्लाह के नबी के पास एक औरत का नाम लिया गया, बहुत रोजा रखती है, बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत इबादत करती है, तूजी जीरा नहा बिलिसानिहा, लेकिन अल्लाह के नबी अपने पड़ोसियों को जबान से तकलीफ पहुंचाती है, पड़ोसी को बुरा भला कहती है, पड़ोसी को लान तान करती है। आपने फरमाया हिया फिन्नार, बहुत नमाज पढ़ने वाली, बहुत रोजा रखने वाली, बहुत सदका खैरात करने वाली औरत थी। नबी अकरम ने फरमाया अपने पड़ोसियों को जबान से तकलीफ पहुंचाने की वजह से वो औरत जहन्नम में जाएगी। यह है इस्लाम में अखलाक की अहमियत। ज़कात इतनी अहम इबादत है, ज़कात देने के टाइम भी कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो तुम ज़कात और खैरात अगर देते हो एहसान जता करके न दिया करो, सामने वाले को तकलीफ दे करके, उसकी खुददारी को मार करके न दिया करो, उसकी खुददारी को जलील करके न दिया करो, वरना तुम्हारी ज़कात बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ज़कात जैसी इबादत में भी अखलाक को जोड़ा गया। साल में एक महीना हम और आप रोजा रखते हैं, 14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, उस रोजे को भी अल्लाह के रसूल ने अखलाक के साथ जोड़ा।
मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। रोजे की हालत में जो गलत बात बोलना न छोड़े, गलत काम करना न छोड़े, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो खाना और पानी छोड़ दे, भूखा रहे प्यासा रहे, कोई जरूरत नहीं अल्लाह को। अगर रोजा रख करके तू गाली दे रहा है, रोजा रख करके तू झूठ बोल रहा है, कोई मतलब नहीं तेरे रोजा रखने का। अल्लाह को तेरे भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। इंडियन करेंसी में 4 लाख 4.5 लाख रुपये एक आदमी खर्च करके हज करने जाता है। नेपाल करीब में है, नेपाल में शायद और ज्यादा लगता होगा, अल्लाहु आलम। इतनी बड़ी रकम खर्च करके आप हज करने गए, वापस आए तो हाजी साहब हो गए। एक लतीफा है, एक बनिया के यहां एक आदमी का उधार चल रहा था। बनिया बेचारा बहुत परेशान था, उनसे अक्सर मांगता था सेठ जी से, और सेठ जी बहाना कर देते थे। तो वो साहब हज करने चले गए। हज करके जैसे ही आए फौरन बनिया के पास पहुंचे। बनिया ने समझा कि लग रहा है कि हज करके आए हैं, ईमानदारी जागी है, जमीर रोशन हुआ है, और हाजी साहब बन के आए हैं, अब मेरा उधार चुकता होने वाला है। हाजी साहब ने कहा कि कहां मेरा खाता है, निकाल अपना रजिस्टर। गुस्से में कहा हाजी साहब ने। बनिया ने रजिस्टर खोला, कहा यह है आपका खाता, इतना उधार लिया है आपने। कहा मेरा नाम कहाँ लिखा है? कहा यह लिखा है मेरा नाम। उनका जो भी नाम रहा हो, अब मैं किसी का नाम लूंगा तो बुरा लग सकता है, जो भी नाम रहा हो, उन्होंने कहा कि मेरे नाम क्या कि हाजी लगा दी बस। इतना कहने के लिए उन्होंने रजिस्टर निकलवाया था, हाजी ऐड कर दो बस, उधार अभी उन्होंने चुकता नहीं। ये हमारे अखलाक का हाल है। हज करके आए, वहां मिना में जमरात को कंकरी मार रहे हैं, शैतान को जलील कर रहे हैं, और यहां अपने अंदर का जो शैतान है वो तो मौजूद है, वो तो कायम है, वो खत्म नहीं हो रहा है। इसीलिए कुरान कहता है अल हज्ज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफत वला फुसूका वला जिदाल फिल हज्जी। ऐ मेरे बंदो, जब हज करने जाओ, हज के दौरान कोई गंदा काम नहीं करना है, कोई फजूल काम नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, कोई धक्का मुक्की नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हज को भी अल्लाह ताला ने अखलाक के साथ जोड़ा है। यह है मेरे इस्लाम में, मेरे दीन में अखलाक की अहमियत। मेरे प्यारे साथी, आज माफ कीजिएगा, नमाज के चैप्टर पर बातें हो रही हैं, ज़कात के चैप्टर पर बातें हो रही हैं, रोजे के चैप्टर पर बातें हो रही हैं, अखलाक का चैप्टर 0 है। अखलाक में हम बहुत पीछे जा रहे हैं, जबकि क़यामत के दिन अल्लाह के मीज़ान अमल पर अखलाक की बहुत अहमियत होगी। अकीदे के बाद, तौहीद के बाद अखलाक का बहुत ऊंचा दर्जा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन शैइन यूज़ौ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुल्क़। अल्लाह के तराजू पर, मीज़ान अमल पर अखलाक से ज्यादा वजनदार और वजनी चीज कोई नहीं होगी। अखलाक कहां है मेरे प्यारे साथी? कुरान कहता है अल्लाह के नबी व युज़क्कीहिम, तज़किया करने आए थे, तुम्हारी गंदगियों को दूर करने आए थे, तुम्हें पवित्र करने आए थे, तुम्हें पाक करने आए थे। ऐ शोहरतगढ़ के मेरे भाइयों, माफ करना, आज अपने आप को अहले हदीस कहने वाले घरों के अंदर भी तावीज और गंडा शुरू हो चुका है। आज अहले हदीसों के घरों में भी बच्चों को नजरे बद से बचाने के लिए काला टीका लगाया जा रहा है। अकीदे की बहुत सारी खराबियां आज अहले हदीसों के यहां भी पाई जा रही है। ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, इस टाइम नाखून मत काटो, इससे रोजी नहीं आएगी, किसी के घर में चींटी ज्यादा है तो वहां पैसा ज्यादा है, किसी के साथ बुरा हो गया तो कहते सुबह सवेरे किसका मुंह देख करके आए। इस तरीके के जुमले ये बता रहे हैं कि हमारी तौहीद में कमजोरी है, हमारे ईमान में कमजोरी है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचाजाद भाई से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, जो 8 या 10 साल के बच्चे थे, अल्लाह के नबी 8-10 साल के बच्चे को तौहीद सिखाते हैं और कहते हैं इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब भी मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। वअलम अन्नल उम्मत लज़ी इज्तमाअत अला अन यनफ़ऊका बिशै,
और ऐ मेरे बच्चे कान खोल करके सुन ले, सारी दुनिया मिलकर के अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक, जितना फायदा अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है उससे ज्यादा सारी दुनिया मिलकर के तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती, और जितना नुकसान अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है उससे ज्यादा सारी दुनिया मिलकर के तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह की तकदीर के कलम उठा लिए गए और अल्लाह ने की तकदीर जिस कागज पे लिखेगी वो कागज सूख चुके हैं, वो सहीफे सूख चुके हैं, अब तकदीर के हिसाब से ही मामला चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा ईमान और अकीदा होना चाहिए। तो तौहीद को दुरुस्त करो मेरे भाई। आज अहले हदीसों के घरों में भी बीमारी आती है, बजाय इसके कि हम सही इलाज कराएं, आज गलत रास्तों पर अहले हदीसों के यहां भी लोग जाने लगे। उल्टे सीधे आमिलों को बुला करके जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और झाड़ फूक के नाम पर लोगों के से रकम ऐंठते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आज ये काम अहले हदीसों के यहां भी हो रहा है। क्यों? हमें हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, हमें हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। हम कहते हैं मौलवी साहब हमारे घर में जिन्नात का साया है, हमारे घर में शैतान। अरे कौन सा शैतान है जो तेरे सूरह बकरा पढ़ने से नहीं भागेगा? मेरे नबी फरमाते हैं इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान भाग जाता है उस घर से। जिस घर में नमाजें पढ़ी जाएं, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए, जिस घर की औरतें सुबह सवेरे फजर में मुसल्ले पर बैठ जाएं, जिस घर की सुबह की तिलावत की आवाज से घर की सुबह की शुरुआत होती हो, उस घर से कोई शैतान टिक नहीं सकता, वो भाग जाएगा। मगर मसला ये है कि हमारी तो शुरुआत दिन की हो रही है इंस्टाग्राम की रील से, और रात में सोने के पहले भी हमारे घरों में नाच गाना बज रहा है। तो बरकत आए तो कहां से आए, खैर आए तो कहां से आए, और शैतान भागे तो कहां से भागे। वयुज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हारा तज़किया करने आए थे। आज अफसोस की बात है, मुझे बताया हमारे सऊद भाई ने कि इस इलाके में 6 मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। नबी अकरम दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी लफ्ज आपकी जबान से क्या निकला? उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैंने कान लगा के सुना, अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाह अस्सलाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना। नबी की पैदाइश का जश्न मनाने वाली उम्मत, नबी से मोहब्बत के ढिंढोरे पीटने वाली उम्मत, नबी की आखिरी वसीयत से गाफिल है, नमाज से गाफिल है। हम दुकान पर बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फजूल कामों में लगे हैं, हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है। और बनारस से भी हमारे एक साथी आए हैं, वो बताने लगे मौलवी साहब हमारी मस्जिद में किसी किसी दिन फजर की नमाज में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, जो अजान देता है वो बेचारा और एक आदमी, और ये 2 लोग मिलकर के फजर की नमाज पढ़ते हैं। ये हालात आज मुसलमानों की बस्तियों के। मेरे भाइयों, नबी अकरम हमारा तज़किया करने आए थे, आज हम भी अपना तज़किया करें, अपनी तरबियत करें, अपने गरेबानों में झांकें। कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो कारोबार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, क्योंकि उनको क़यामत के दिन का डर होता है, उनको अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर होता है। नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारे साथी, तज़किया करें हम और आप अपना, अपने गरेबानों में झांकें। आज हमारे नौजवानों की रातें कहां गुजर रही हैं, हमारी जवान बेटियों की रातें कहां गुजर रही हैं। बाप ये सोच रहा है कि हमारी बेटी कमरे में अकेली सो रही है, नहीं, वो इंस्टाग्राम पर 50 नौजवानों के बीच में रात गुजार रही है, वो फेसबुक पर सैकड़ों नौजवानों के बीच में रात गुजार रही है। आपको ये लगता है कि आपका बेटा कमरे में अकेले सो रहा है, नहीं, सोशल मीडिया पर वो अकेला नहीं है, सैकड़ों लड़कियों और खवातीन के झुरमुट में वो बैठा हुआ है। इस मोबाइल ने और इस सोशल मीडिया ने आज हया और पर्दा और शर्म और गैरत का तैया पांचा करके रख दिया है मेरे साथ। हालात ये हैं, जिना का कोई अड्डा नहीं है जहां बुर्का नशीन लड़कियां नजर ना आ जाए, बेहयाई का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुसलमान इन्वॉल्व न हो। वो नबी
जिनके बारे में अबू सईद खुदरी कहते हैं काना अशद्द हया मिनल अज़रा फी खिद्रिहा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्म व हया वाले थे। हमारे नबी कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्म व हया वाले थे। और हमारे नबी ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का किस्सा है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ वल ईमान कुरना जमिया, हया और ईमान का बड़ा गहरा रिश्ता है। हया निकलेगी तो ईमान जाएगा, ईमान निकलेगा तो हया जाएगी। आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हया से दूर है। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को हया वाला बनाओ, अपने बच्चों को हया वाला बनाओ। और ये बात याद रखो, मैं एक तरफा बात नहीं करता। हम औरतों की बात करें, हम उनके पर्दे की बात करें और मर्दों को खुली छूट दे दे, माफ करना, ये इस्लाम की तालीम नहीं। इस्लाम तवाजुन का नाम है, इस्लाम एतदाल का नाम है। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है तो इस्लाम ने मर्द को भी हुक्म दिया है कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अभी शेख हमारे बड़े अजीज नौजवान साथी शेख मेराज साहब तकरीर कर रहे थे, नौजवानों के बिगाड़ पर बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा सबब क्या है? शादी ब्याह में ताखीर का होना। मैं शेख की बात में थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि शादी ब्याह में ताखीर क्यों हो रही है। सिद्धार्थनगर का ये बेल्ट, पूरी दुनिया में इस बेल्ट के उलमा फैले हुए, यहां से लेके सऊदी अरब तक हरम के अंदर फतवा देने वाले उलमा आपके इसी सिद्धार्थनगर की बस्ती से ताल्लुक रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी ये अहले हदीसों की आबादी और बेल्ट, जिसने बड़े बड़े उलमा दिए, मुफक्किर दिए, मुसन्निफ दिए, खतीब दिए, आज इस बेल्ट में क्या शादियों में जहेज नहीं चल रहा है? क्या बारात नहीं चल रही है? क्या शादियों में लेन देन नहीं चल रहा है? क्यों मेरे भाई? इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो ये मदारिस कायम की, हमने जो ये दीनी तालीम और दावत का माहौल बनाया है, हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी ठहरे, हम किरदार के गाजी नहीं ठहरे। अगर हमारी अहले हदीसियत का असर, हमारी दीनदारी का असर हमारे शादी ब्याह पर नहीं है तो हमें रोना रोना बंद कर देना चाहिए ज़िनाकारी का। इस समाज में आपने निकाह को मुश्किल बनाया हो और गरीब बेटियों की शादी में रुकावट बन रहा हो जहेज और ये लेन देन की रस्म, उस समाज में अगर ज़िनाकारी आम हो रही है तो ये कोई बहुत हैरत की बात नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, होश के नाखून लीजिए। नबी अकरम आए थे दुनिया में तज़किया करने के लिए, बुरी रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए। जिस रस्म और रिवाज से आपका जीना हराम हो जाए, जो रस्म और रिवाज आपको दीन से दूर कर दे, उस रस्म और रिवाज को अपने पैरों तले रौंद दो। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मेरी बहनों, आपका किरदार बहुत अहम है। मैं देखता हूं शादी ब्याह के मौके पर मर्द हजरात पीछे हट जाते हैं और अपनी बीवी की तरफ इशारा करके कहते हैं, भाई ये फैसला जो करेंगी वो हमें मंजूर है। बीवियों की चलती, औरतों की चलती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप अल्लाह के रसूल की अज़वाज मुत्तहरात के नक्शे कदम पे चलिए, अल्लाह के रसूल की बीवियों के नक्शे कदम पे चलिए, उनके जैसी गैरत पैदा कीजिए और ये रस्म और रिवाज का सिलसिला खत्म कीजिए। मैं 2 मिसाल आपको देना चाहता हूं, रस्म और रिवाज को तोड़ा है कैसे अल्लाह के नबी ने और आपके सहाबा ने। हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु निकाह का पैगाम भेजते हैं। अंसार में से एक लड़की को, एक औरत को रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी तय हो जाती है। अल्लाह के नबी के पास खबर आती है, आप पूछते हैं मुगीरा क्या तुमने अपनी होने वाली बीवी को देखा है? शेख वक्त का है, कोई मसला नहीं ना है, कुछ हो तो इशारा कर दी, क्योंकि हमसे किसी ने कहा 12 ही बजे तक का मसला है। ठीक है, 5-10 मिनट और हम बस, और ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। तो मुगीरा इब्ने शोबा ने एक अंसार की औरत को निकाह का पैगाम भेजा और नबी अकरम को पता चला। नबी अकरम ने पूछा है मुगीरा क्या तुमने लड़की को देखा है? अनज़रत इलैहा, कहा कि नहीं मैंने देखा नहीं। आजकल के दौर में पता नहीं आपके सिद्धार्थनगर में क्या रिवाज है, बनारस में लड़की देखने औरतें जाती हैं और वो जब देख के आती हैं, पसंद आ जाती है तो लड़के को दिया जाता है। और लड़के बेचारे सब जानते हैं फोटो का आज के ज़माने में कोई भरोसा है नहीं, इतने खतरनाक फिल्टर आ चुके हैं। जवान को बूढ़ा, बूढ़े को जवान, गोरे को काला, काले को गोरा बनाने वाले फिल्टर। ये फोटो पर से तो विश्वास ही उड़ गया।
तो फोटो पर कौन यकीन करेगा भाई। हमारी अहलिया हमसे कहने लगी कि पहले औरतें क्या करती थी, अच्छा फोटो खिंचवाने के लिए मेकअप करती थी। कहती अब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, अब बिल्कुल बाल परागंदा हो, चेहरा पसीने में तरबीतर हो, बस फिल्टर अच्छा होना चाहिए, फोटो अच्छा आ जाएगा। तो ये हालात हैं। तो रिश्ता देखने औरतें जाती हैं और जिससे शादी हो रही है, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है, उसको फोटो दिखा दिया जाता है। इस्लाम ने एक बार लड़की को देखने की इजाजत दी है। मैं मुंबई में मैंने देखा कि वहां जब रिश्ते की बात तय हो जाती है कि हाँ फाइनल लड़की पसंद आ गई, तो फाइनल फैसला करने के पहले एक बार लड़के को लेके आते हैं और आमने सामने लड़का लड़की को एक बार सामने से लड़की को एक नजर देखने की इजाजत दी जाती है। सही है, इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है, इस्लाम ने इजाजत दी। हमारे यहाँ कभी कभी बात जायज चीजों को लोग बड़ा बुरा समझते हैं। यार लड़की को शादी के पहले कैसे दिखा दिया जाए? शादी के पहले लड़की को दिखाना बड़ा ऐब है। और शादी लग गई, रिश्ता लग गया, लड़की का मोबाइल नंबर लड़के ने ले लिया और वो बात कर रहा है और बीवी समझ के बात कर रहा है। अभी निकाह नहीं हुआ है, वो बीवी समझ के बात कर रहा है और वो शौहर समझ के बात कर रही है। और जब बीवी समझ के बात करेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर हर लेवल तक बात करेगा, हर सतह तक वो जाएगा। तो हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने लड़की को देखा तो नहीं। कहा कि जाओ देख लो। मुगीरा इब्न शोबा अल्लाह के नबी की इजाजत पाने के बाद लड़की के घर पहुंचे। इब्ने माजा किताबुन निकाह की सही रिवायत है। लड़की के घर पहुंचे, लड़की के माँ बाप के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूं। हदीस के अल्फाज हैं फकरिहा। लड़की के माँ बाप को यह बात बहुत नागवार गुजरी। अभी तो रिश्ता तय हुआ, अभी तो शादी नहीं हुई और ये हमारी लड़की को देखने की बात कर रहा है। ऐ अतरी बाजार के गैरतमंद नौजवानों और ऐ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जरा सहाबे किराम के माहौल का तो अंदाजा लगाइए। रिश्ता जिस लड़के के साथ तय हो चुका है, लड़की के बाप को यह भी गवारा नहीं है कि लड़की के बाप को यह भी गवारा नहीं कि शादी जिस लड़के से हो रही वो भी हमारी बेटी को देखे। आज कितने घरों में मोहल्ले के नौजवान लड़के घुसे चले आ रहे हैं, किसी को भाभी बना लिया, किसी को चाची बना लिया, किसी को बहन बना लिया। माफ करना मेरे भाई, किसी को चाची बना लेने से, भाभी बना लेने से, बहन बना लेने से वो सगी बहन नहीं हो जाएगी। इस्लाम तो वो मजहब है जो अपनी सगी भाभी से भी देवर और जेठ से भाभी को और भावज को भी पर्दा करने का हुक्म देता है। और अगर इस मामले में लापरवाही बरती जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत साबित हो सकता है। इस रिश्ते में अगर नजाकत को न मलहूज रखा जाए तो इस रिश्ते के लिए मौत साबित हो सकती है लापरवाही। लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा लगा, हम नहीं देखने देंगे अपनी बेटी को, अभी शादी नहीं हुई, अभी रिश्ता तय हुआ है, हम नहीं देखने देंगे। मुगीरा इब्न शोबा वापस जाने लगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, में जो बात बताना चाहता हूं, आपके अंदर पावर कितना है, आपका पावर आपको बताना चाहता हूं। मुगीरा इब्न शोबा वापस जाने लगे। लड़की पर्दे से आवाज देती है, मुगीरा बिन शोबा इनकान अम्रो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंजुरनी, अगर ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो तुम मुझे देख लो। मेरे माँ बाप तो तैयार नहीं है, मेरे माँ बाप को तो मंजूर नहीं है, मगर चूंकि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है और मैं रसूल के हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहती हूँ, ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, मैं इजाजत देती हूँ कि तुम मुझे देख लो। अल्लाह, अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि रसूल का हुक्म था, वो औरत कहती है कि मुगीरा मुझे देख लो। फनजर तो इलैहा, हजरत मुगीरा कहते हैं मैंने लड़की को देखा, मुझे पसंद आई, रिश्ता तय हुआ और हम दोनों की शादी हुई और बहुत मोहब्बत से हम दोनों रहने लगे। औरत अगर चाहे जहेज चुटकी में खत्म हो सकता है। औरत अगर चाहे मां ठान ले कि मुझे बहू लाना है, मुझे जहेज नहीं लाना है, मेरा बेटा चटाई पे सो जाए, ससुराल से मिले हुए बेड की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा घड़े का पानी पी ले, मुझे नहीं चाहिए ससुराल का मिलने वाला फ्रीज। अगर माँ ये चाह ले, बाप ये चाह ले, मेरे प्यारे साथियों, ये जो बहुएं जलाई जाती हैं, शौहरों के किरदार का बाद में रोल होता है, पहले सास और ससुर का रोल होता है जो बहुओं को जलाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारी औरतों को आगे बढ़ना पड़ेगा और रस्म रिवाज को तोड़ना पड़ेगा। सहाबियात को आप देखिए,
उनका किरदार कितना आला था। वो सहाबियात सिर्फ ये नहीं कि घर से पर्दे में निकलती थी, घर से पर्दे में निकलना ये बहुत अच्छी चीज है, मगर ये काफी नहीं है। एक औरत अगर घर से पर्दे में निकलती है बहुत अच्छी बात है, मगर घर के अंदर वो औरत कैसी है, वो हयादार है कि नहीं है, वो गैरत वाली है कि नहीं है। वो ऐसा तो नहीं कि घर के बाहर तो नकाब में निकलती है, घर के अंदर देवर भाभी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, और अपने जीजा साली के बीच में कोई पर्दा नहीं, कजिन से कोई पर्दा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं घर के बाहर बहुत पर्दा है और घर के अंदर जर्दा है, घर के बाहर पर्दा घर के अंदर जर्दा, ऐसा तो नहीं है। घर के अंदर भी पर्दा चाहिए। घर के अंदर की बेपर्दगी बाहर की बेपर्दगी से ज्यादा खतरनाक है मेरे साथी। हजरत आयशा को देखिए, एक आदमी हजरत आयशा से मिलने के लिए आता है और अंदर आने की इजाजत मांगता है। हजरत आयशा कहती आप कौन है? कहता है मेरा नाम अफला है, मैं अबुल क़ुवैस का भाई हूं। अबुल क़ुवैस की बीवी ने हजरत आयशा को दूध पिलाया था। अबुल क़ुवैस हजरत आयशा के रज़ाई बाप थे और उनका भाई अफला मिलने के लिए आता है और कहता है कि अय अम्मा आयशा, मैं आपका रज़ाई चाचा हूं, मेरे भाई की बीवी ने, मेरी भाभी ने आपको दूध पिलाया है, मैं आपके लिए महरम हूं, मैं गैर महरम नहीं, मुझसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, एहतियात देखो अम्मा आयशा की, परहेजगारी देखो अम्मा आयशा की, पाक दामनी देखो अम्मा आयशा की। अम्मा आयशा ने इतने पर बस नहीं किया, कहा नहीं, मुझे किसी औरत ने दूध पिलाया है, तुम तो मर्द हो, मैं कैसे मान लूं कि तुमसे पर्दा नहीं करना है। जब तक मैं कंफर्म न कर लूं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं तुम्हें अपने पास आने की और महरम की हैसियत से अपने घर में आने की इजाजत नहीं दूंगी। जब अल्लाह के रसूल आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा और आपने तस्दीक की कि हाँ आयशा इन्नमा हुआ अम्मू की, चूंकि उनकी भाभी ने तुमको दूध पिलाया है। तो शरीयत का मसला क्या है कि जो अगर किसी का दूध पी लेता है वो औरत रज़ाई माँ होती है, और फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं उनसे जो रज़ात के जो रिश्ते होते हैं, जैसे नसब के रिश्ते हुर्मत वाले, जैसे अपना सगा चाचा महरम है, वैसे ही रज़ाई चाचा भी महरम है। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा वो तुम्हारे चाचा हैं, वो तुम्हारे लिए महरम है, तुम्हारे पास आ सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस पर हमें अमल की जरूरत है, हमारी माँ और बहनों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक अगर आपका अंतरी बाजार का ये इलाका और बगल में ये महमूदवा ग्रांड का इलाका, अगर आपके गांव के लोग अगर ये तय कर लें कि साहब हमें जहेज और बारात से पाक सुन्नत के मुताबिक शादी करना, अगर इस एक गांव से शुरुआत हो जाए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसकी बरकत से इस गांव का और इस इलाके की तस्वीर इंशाअल्लाह बदल जाएगी। मेरे साथ अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज नबी के मिशन को जिंदा करने की जरूरत है। नबी का तीसरा मिशन क्या था? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और नबी तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए थे। नबी तुम्हें कुरान और सुन्नत को सिखाने के लिए आए थे। आप नेपाल की बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, हालात पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। दीन के जो किले हैं हमारे मदारिस, उन मदारिस के ताल्लुक से क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके इल्म में है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ ये फिक्र करना है अपनी आने वाली नस्लों को हम कुरान और सुन्नत से कैसे जोड़ेंगे, अपनी आने वाली नस्लों को दीन कैसे सिखाएंगे, इस बात पर गौर करना और इसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कि हमारा बेटा या बेटी इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर्स कर ले, पीएचडी कर ले, दुनिया की आला से आला तालीम हासिल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो कब्र में जाएगा, मरने के बाद जब कब्र में जाएगा और मुनकर नकीर उसके पास आएंगे, उससे साइंस का सवाल नहीं होगा, मैथमेटिक्स का सवाल नहीं होगा, जियोग्राफी का सवाल नहीं होगा, उससे दुनिया के सिलेबस का सवाल नहीं होगा। उससे 3 सवाल किया जाएगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। ये 3 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार सलफी को भी देना है, शेख सऊद अख्तर सलफी को भी देना है, शेख अब्दुल गनी अल कूफी, तमाम आलिम आम आदमी सबको देना है। इन 3 सवालों का जवाब हमें कब्र में देना है मेरे भाई। और जब ये 3 सवालों का कोई बंदा सही जवाब देगा और फरिश्ता पूछेगा वमा युद्री का, तुझे इन 3 जवाब कैसे पता चला,
तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने कुरान का इल्म हासिल किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर आपको साहिब औलाद बनाया है, एक बच्चे को जरूर आलिम बनाओ, एक बच्ची को जरूर आलिमा बनाओ। घर में कोई एक तो हो जो आपके मरने के बाद खड़े होकर आपकी जनाजे की नमाज तो पढ़ सके, कोई एक